दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स अकेडमी स्टैंडर्ड 8 महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है ये। 8 स्टैंडर्ड का सिलेबस है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क नहीं आता है। और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 6 चल रहा था हमारा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़े थे। 6.1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ये है बेजिक राशियों का गुणनखंड। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कैसा है, ये सब हमने इसके फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। तो अभी हम इसकी अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, जो है 6.2। 6.2 में एक फार्मूला यूज़ हुआ है। आपको बहुत सारे इस तरह के फार्मूले यूज़ होंगे, लेकिन हर एक एक्सरसाइज, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक नया फार्मूला या एक नया सूत्र दिया गया है। ठीक है, उन सारे सूत्रों को एक साथ लिखकर आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके लिए होगा। तो इस एक्सरसाइज में या इस प्रैक्टिस सेट में जो फार्मूला है वो है a³ + b³ का। ठीक है, यानी दो संख्याएं हैं, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, दो बेजिक राशियां हैं जिनका घन किया गया है और उनको प्लस करना है। यानी ये फार्मूला है a³ + b³ का। तो a³ + b³ इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आपको a + b लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b² लिखना है। तो ये आपका एक सूत्र है जिसको आपको जैसा है वैसे याद रखना पड़ेगा। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, मतलब गुणा का निशान है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पहला वाला सवाल देखिए। यह है x³ + 64y³, यानी x का घन धन 64 y का घन। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आप जैसे हमने फॉर्मूले में देखा था a³ + b³ था, यानी a और b एक एक संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर x³ तो एक संख्या है, लेकिन 64 b³ 64 y³ जो है, यानी कि 64 y³ जो है वो कौन से नंबर में आ रहा है, वो 2 आ गया। एक नंबर है और एक आपका जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो 64 y³ को पहले एक में बनाना पड़ेगा, एक सिंगल नंबर बनाना पड़ेगा, एक सिंगल टर्म बनाना पड़ेगा, एक अकेला पद बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 जो है वो किसका क्यूब है, किसका घन है, किस संख्या का, वो है 4। ठीक है, मतलब 4 × 4 × 4, 4 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो हमको 64 मिलता है, यानी ये उसका घन है। ठीक है, तो पहले हम जो भी हमारा नंबर है ना उसका हम घनमूल निकाल लेंगे, यानी कि क्यूब रूट निकाल लेंगे। हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके वो नंबर मिलता है। तो 64 के लिए हमको किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो है 4। तो x³ जो है वो तो x का होल क्यूब है, प्लस 64 y³ जो है वो किसका होल क्यूब है, वो है 4y का होल क्यूब। तो बाजू में आपको मैंने एक बॉक्स बनाकर दिखाया हुआ है। हालांकि ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने जिस फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a था वहाँ हम इस सब में x³ डालेंगे, और जहाँ जहाँ b था वहाँ पे हम डालेंगे 4y। ठीक है, तो a की जगह x और b की जगह 4y सब्सटीट्यूट करना है। आपको हर एक सवाल में सूत्र लिखना ज़रूरी है, उसके बिना आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो x³ + 64 y³ को हम और क्या लिख सकते हैं, x³ + 4y होल क्यूब, यानी पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन लेंगे हम 4y का। तो इसके लिए पहला फॉर्मूले में क्या था हमारा, आप फॉर्मूले को पहले ध्यान से देखिए सम को, कि x³ + 4y³ है, यानी ये a³ + b³ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था, a + b एक ब्रैकेट में हमको लिखना था, यानी एक हमको अलग से ब्रैकेट लेना है, उसमें a + b यानी x + 4y, वो हमको उसमें लिख देना है। फिर एक दूसरा ब्रैकेट लिखना है। आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है, यानी बड़ा कोष्ठक बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि उस फॉर्मूले में कई जगह पे स्क्वायर करना है हमको। जब हमको वर्ग करना है किसी चीज़ का, तो सबसे पहले वो सिंगल नंबर है या नहीं हमको देखना है। जैसे देखो, अगर एक ब्रैकेट में मैं x² - ab a² - ab + b² करना है मुझे, तो a की जगह मैं x लिख दूंगी, तो x का स्क्वायर हो गया। माइनस का निशान लगाना है आपको, माइनस की साइन लगानी है, और a × b लिखना है, यानी x × 4y। फिर प्लस की साइन लगानी है आपको और b का स्क्वायर करना है। अब b में 4 अकेला नहीं है, 4 और y दो चीज़ें हैं, तो जब मुझे दोनों का स्क्वायर करना है तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और क्योंकि अंदर मैं छोटा ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे बाहर पे जो ये है बड़ा जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर करो या क्यूब करो, जहाँ पे दो चीज़ें हों, उसको हमेशा आप ब्रैकेट लगा के ही लिखो। ठीक है, अब उसको मैं फाइनली क्या लिखूंगी, x + 4y तो एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में x² हो गया, माइनस हो गया, x × 4y को हम लिखेंगे 4xy, और प्लस
4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल आप देखिए, दूसरे सम में है 125 p क्यूब प्लस क्यू क्यूब यानी 125। 125 किस नंबर का क्यूब है, पहले ये आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 125 आता है, तो वो है 5। ठीक है, अब 5 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका आप जब क्यूब निकालेंगे यू विल गेट 125। तो 5p आ जाएगा ब्रैकेट में और उसको होल क्यूब करेंगे हम, यानी पूर्ण घन कर देंगे उसका, और प्लस q का क्यूब। आपके मन में ऐसा आ सकता है q अकेला है तो टीचर ने उसको ब्रैकेट क्यों लगाया है, आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा जब अकेला है तो, लेकिन जब 2 है तो आपको ऑब्वियसली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अभी ए क्यूब मतलब ए की जगह पे क्या लिखा है 5p और b की जगह पे क्या लिखा है q, यानी बाजू में मैंने आपको ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 5p और b इज इक्वल टू q लिख दिया है, यानी उस सूत्र में उस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a और b था वहाँ वहाँ मुझे 5p और q डाल देना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी मैंने एक ब्रैकेट में a लिया यानी 5p और प्लस b लिया यानी q, तो 5p प्लस q ये एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले मैं a का स्क्वायर करूँगी यानी 5p का स्क्वायर करूँगी। ठीक है, तो 5p क्योंकि दो चीज़ें हैं 5 भी है और p भी है तो उसको ब्रैकेट लगाएंगे, तो 5p का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी था यानी 5q इंटू क्यू प्लस b स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर। अब जो लास्ट टर्म है उसमें आ जाएगा 5p प्लस q, तो जैसे था वैसे ही आ जाएगा ब्रैकेट में। 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। अब हम तीसरे सम पे आ रहे हैं, थर्ड सम आप देखो, थर्ड सम में है 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। अब आप ध्यान दो 125 जो है वो किसका क्यूब है 5 का, मतलब जब आप 5 को 3 बार गुणा करते हो 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 125। और 27 के लिए ऐसा नंबर कौन सा है 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 मिलेगा, यानी 125 का क्यूब रूट जो है वो है 5 और 27 का जो घनमूल है वो कितना है 3। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म हो गया। अब a की जगह आ गया 5k और b की जगह आ गया 3m, तो जब मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगी तो एक ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, a की जगह 5k प्लस b की जगह 3m, तो 5k प्लस 3m एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखते थे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले मैं a स्क्वायर करूँगी यानी 5k का होल स्क्वायर करूँगी, पूर्ण वर्ग करूँगी, माइनस a इंटू बी यानी 5k इंटू 3m प्लस b का स्क्वायर यानी 3m का होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप में आएगा 5k प्लस 3m एक ब्रैकेट में एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। दूसरा वाला ब्रैकेट जो है उसमें 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 5 3 15 km। देखो आप km को m के भी लिखोगे तो रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, प्लस 3 का स्क्वायर है 9 और m स्क्वायर। अब हम आ रहे हैं फोर्थ सम पे, फोर्थ सम जो है वो है 2l स्क्वायर प्लस 432। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको 2 मिलेगा, और ना ही कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आपको 432 मिलेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या अलग है। अलग ये है कि इसमें 2 को हमें कॉमन निकालना है, कॉमन यानी सामान्य ले लेना है, दोनों जो चीज़ें हैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बच रहा है एल क्यूब प्लस 432 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 216 आएगा, तो 216 m क्यूब। अब ये जो 2 आपने बाहर निकाला इसको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे के ऐसे पूरे आंसर में नीचे नीचे हर स्टेप में आते चला जाएगा। अब आप सम सिर्फ इतना सा समझिए एल क्यूब प्लस 216 m क्यूब। अब एल क्यूब तो ठीक है सिर्फ एल का क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर 216 मिलता है, और वो संख्या है 6, तो 6m होल क्यूब हो जाएगा वो, यानी a की जगह हो गया l और b की जगह हो गया 6m। तो 2 जैसा कि मैंने बताया आपको हर स्टेप में लिखते जाना है, 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट है a प्लस बी यानी l प्लस 6m, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी l स्क्वायर माइनस l इंटू 6m इंटू बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6m का होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में 2 वैसे ही आएगा, l प्लस 6m वैसे ही आएगा, और लास्ट जो ब्रैकेट है वो हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 6lm, जैसा कि मैंने बताया उसको ml भी लिख सकते हैं आप, और प्लस 6 का स्क्वायर 36m स्क्वायर। अब हम आ रहे हैं फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम जो है हमारा वो कैसे है, इसमें जो है आप देखो 24 और 81, फिर से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके 24 मिलता है,
यानी कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के। अगर हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं, सामान्य निकाल देंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, यानी 3 इंटू 8 होता है 24 और 3 इंटू 27 होता है 81। तो अब आपका सम, जैसे कि पिछले सम में हर बार हमने 2 को ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखा था, इस सम में 3 को हमको एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर लिखते जाना है। दूसरा जो ब्रैकेट है वो हो गया आपका क्वेश्चन। उसमें हम 8a क्यूब को लिखेंगे 2a होल क्यूब, मतलब 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलता है, और 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 27। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। अब a के जगह आएगा 2a और b के जगह 3b, यानी जब हम सम लिखेंगे तो पहला ब्रैकेट 3 तो आएगा ही, और उसके साथ साथ पहले ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 2a प्लस 3b, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर में आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस a इंटू बी, यानी 2a इंटू 3b, और प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 3b ये वैसे ही रहेगा, और 2a होल स्क्वायर को हम 4a स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 3 को हम 6ab लिखेंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर लिखेंगे। अब सिक्स्थ सम पे आइए। अब सिक्स्थ सम भी थोड़ा सा अलग है, ऐसे कोई बहुत मुश्किल सम नहीं है वो, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब ऐसे हमें लिखना है। y क्यूब तो सिर्फ y का क्यूब हो गया। अब 1/8y क्यूब, इसमें आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो 1 जो है उसको हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का घन जो है वो भी 1 ही होता है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। 8 के लिए हमको 2 चाहिए, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके हमको 8 मिलता है, और y क्यूब के लिए y, तो 1/2y इसको हम होल क्यूब कर सकते हैं, यानी पूर्ण घन कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसे हो गया, लेकिन a के जगह आएगा y और b के जगह आएगा 1/2y। फिर उसके बाद पहला ब्रैकेट है a प्लस बी, यानी y प्लस 1/2y। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर लेना है यानी y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आएगा a इंटू बी, a क्या है हमारा y और b है 1/2y। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में तो आपका 1 प्लस y प्लस 1/2y होगा, और दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर हो जाएगा। y कैंसिल होने की वजह से 1/2 बचा है सिर्फ, तो y स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4, और y का y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब सेवेंथ सम में आप देखेंगे ये काफ़ी कुछ सिक्स सम के जैसा है। तो 8 जैसे सेवेंथ वाले सम में भी a क्यूब जो है वो a का क्यूब है, और b जो है उसके लिए हम 8 का निकाल लेंगे स्क्वायर क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या है, 8 का घनमूल क्या है 2, तो 2/a होल क्यूब हो जाएगा वो। तो अब a की जगह a लिखेंगे और b की जगह 2/a लिखेंगे। अब पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, यानी a प्लस 2/a आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले a स्क्वायर आएगा माइनस आएगा ए बी, यानी a इंटू 2/a। आप देख सकते हो a और a कैंसिल हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 2/a का होल स्क्वायर, 2/a का पूर्ण वर्ग आएगा। फिर अब पहले ब्रैकेट में लास्ट स्टेप में a प्लस 2/a आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर आएगा, क्योंकि a और a कैंसिल हो गया है तो -2 बच रहा है वो आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन a स्क्वायर आएगा। अब लास्ट सम देख रहे हैं हम इस प्रैक्टिस सेट का, ये है 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। देखिए 1 तो 1 का क्यूब ही होगा, क्यू का क्यूब होगा, और 125 किसका क्यूब है 5 का, तो यानी 1 क्यूब प्लस q/5 होल क्यूब आ जाएगा, यानी a की जगह 1 और b की जगह q/5 आएगा, ठीक है। अब हम जब फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करते हैं तो a के जगह हमारा जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें पहला ब्रैकेट क्या आता है a प्लस बी, तो यानी 1 प्लस q/5, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू q/5 प्लस q/5 का होल स्क्वायर आएगा। यानी कि लास्ट स्टेप में 1 प्लस q/5 एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 इंटू q/5 हो जाएगा, और प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रैक्टिस सेट थी 6.2, ये महाराष्ट्र बोर्ड के 8 स्टैंडर्ड की इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 6 था, यानी फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हम लोग गुणनखंड प्राप्त करते हैं हम लोग कैसे बेजिक राशियों का, उसको हमको इस लेसन में बताया है। तो इसकी 6.2 एक्सरसाइज हमने की, जिसमें हमको एक फॉर्मूला था a क्यूब प्लस
बी क्यूब। जब आप अगली एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फॉर्मूले में आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।